यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ये मोदी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका विजन। दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी को द बॉस तक कह चुके हैं। उन्होंने देखा है कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और उनके विजन ने भारत को कहां से कहां पहुंचाया। कोई भी आप सेक्टर देख लीजिए, सैन्य देख लीजिए, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, हर क्षेत्र को लेकर मोदी का विजन भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का विजन रहा है। पिछले दिनों अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपना मिशन पूरा करके जब भारत वापस आए तो पीएम मोदी उनसे भी मिले। पीएम मोदी ने स्पेस मिशन गगनयान को लेकर शुभांशु से बातचीत की। अंतरिक्ष रिसर्च को लेकर पीएम मोदी ने कुछ बड़े ऐतिहासिक लक्ष्य रखे और आने वाले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत और इसकी स्पेस एजेंसी इसरो अपनी स्पेस क्षमताओं से दुनिया को चौंकाने वाले। अब उसमें क्या खास होने वाला है वो आपको दिखाता हूं। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर। विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। संकल्प जब शुभ हो, प्रण के अंश शुभ हो, तो यही शुभता कार्य की सफलता को तय कर देती है। अंतरिक्ष में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाकर जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौटे तो देश के अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक और नया अध्याय खुला। शुभांशु की सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है। करीब 41 साल बाद किसी हिंदुस्तानी ने तिरंगा बाजू पर बांधे हुए अंतरिक्ष में कदम रखा है। आने वाले समय में कई सारे मिशन लाइन अप है। इसी साल हमने स्पेस डॉकिंग का सामर्थ्य भी हासिल किया है। ये हमारे फ्यूचर के मिशंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब भारत गगनयान मिशन से अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी में है और इसमें हमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव से भी बहुत मदद मिलने वाली है। देश शुभांशु की उपलब्धि से गौरवान्वित हुआ। स्वदेश लौटने पर शुभांशु का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर महीनों बाद वो अपने परिवार से मिले। शुभांशु ने अपने बेटे को गले से लगा लिया तो वहीं पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। पीएम मोदी ने शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों के साथ ही भारत के स्पेस लक्ष्यों के बारे में उनसे चर्चा की। एक बार कोई भारतीय आया जी सर, तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। जी सर, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है। दुनिया जानती है कि भारतीय स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपने गगनयान मिशन में लगा हुआ है। अपनी उपलब्धियों और अभूतपूर्व सफलताओं के दम पर इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में 5वें नंबर पर आता है। शुभांशु शुक्ला के कामयाब मिशन ने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन गगनयान को पंख लगा दिए हैं, क्योंकि 2 साल बाद भारत अपना पहला ह्यूमन मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद भारत स्पेस में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की बराबरी में खड़ा हो जाएगा। पीएम मोदी के भारत के लिए तय किए गए स्पेस मिशन से शुभांशु शुक्ला का स्पेस में जाना किस तरह जुड़ता है, इसे समझिए जरा।
दरअसल दुनिया जिसे मिशन एक्सियोम 4 के नाम से जान रही थी, वो पीएम मोदी और भारत के लिए एक स्पेशल मिशन था। एक ऐसा मिशन जो अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी छलांग को सुनिश्चित करता है। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में जाकर मिशन गगनयान की कामयाबी का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। शुभांशु को स्पेस रिसर्च के लिए तैयार करने में इसरो ने उन्हें खास ट्रेनिंग दी। मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल। करीब 41 साल पहले 1984 में भारत और इसरो को रिप्रेजेंट करते राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था और अब दूसरा ऐतिहासिक कदम शुभांशु शुक्ला का रहा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला के ये कदम वास्तव में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और पीएम मोदी के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की दिशा में बढ़ाए गए कदम थे। इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित कर रखा है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत अपने स्पेस प्रोग्राम से दुनिया को अचंभित करेगा, इसमें कोई शक नहीं। पीएम मोदी के मिशन स्पेस से इसरो ने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं। इसमें पहला है गगनयान मिशन, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। दूसरा चंद्रयान 4, ये वास्तव में ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। इसमें चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने पृथ्वी पर लाने का लक्ष्य है। तीसरा है आदित्य L1 यानी सूर्य मिशन। इसके तहत भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जो लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थित होकर सूर्य की किरणों और सौर तूफानों के साथ ही कोरोना की स्टडी करेगा। चौथा मिशन है शुक्रयान 1 या विनस मिशन। ये वास्तव में शुक्र ग्रह के वातावरण, ज्वालामुखियों और संभावित जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर मिशन होगा। और पांचवा सबसे बड़ा मिशन है स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत, बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर, आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। यानी स्पेस रिसर्च में पीएम मोदी की योजना पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर रहने की है। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने दुनिया को भारत और इसरो की शानदार क्षमताओं के बारे में बता दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। जाहिर है स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान दुनिया को अचंभित कर रही है। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व होगा। 2035 में इसरो की योजना अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है। अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस स्टेशन की स्थापना के साथ ही भारत अंतरिक्ष में स्थायी उपस्थिति वाले देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। हालांकि उससे पहले गगनयान का पहला मिशन इसी साल दिसंबर में लॉन्च होना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सूत्रों के मुताबिक इसरो दिसंबर में पहले मानव रहित मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इस मिशन में व्योममित्रा रोबोट 3 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी को परखेगा।
ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। इसरो इस समय एक ऐसा अत्याधुनिक रॉकेट तैयार कर रहा है जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। यह रॉकेट 75,000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता रखेगा। इसरो चीफ वी नारायणन के मुताबिक फिलहाल भारत के 55 उपग्रह अंतरिक्ष में सक्रिय हैं और आने वाले 3 से 4 वर्षों में इनकी संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में नए भारत के नए अध्याय की प्रस्तावना लिखी है। अब प्रतीक्षा इसरो के शानदार काम के सिद्ध होने की है। कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। मैं आज स्पेस डे पर अपने युवा साथियों को भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए इस एस्ट्रोनॉट पूल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। उधर प्रतीक्षा लखनऊ में भी हो रही है। लखनऊ के इस लाल के स्वागत की जिसकी तैयारियां चल रही हैं। इस सड़क और पार्क का नामकरण शुभांशु शुक्ला के नाम पर ही होना है। अंतरिक्ष यात्रा तय करके भारत लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अब जल्द ही लखनऊ आने वाले हैं। सोमवार उनकी लखनऊ वापसी होगी और उनके लखनऊ आने से पहले उनके घर के बाहर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। ये शुभांशु शुक्ला का घर है। घर के बाहर की जो सड़क है उसको रिपेयर किया जा रहा है। सड़क पूरी नई बनाई जा रही है। हाँ, पूरी अच्छी तरह सड़क बन गई है। सब कुछ पटरे वगैरह पड़े जा रहे हैं, सब सही हुआ जा रहा। और उत्साह पूरा बना हुआ है शुभांशु। आपकी तो मुलाकात भी हुई थी जब वो आए। मुलाकात हुई थी, अच्छी तरह मुलाकात हुई जी जी। शुभांशु शुक्ला के आने से पहले गली को सजना संवारना ये सारे काम लखनऊ प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसको वो पूरा निभा रहे हैं और परिवार भी काफी खुश है और जो पड़ोस के लोग हैं वो भी इससे काफी खुश हैं कि इसकी वजह से उनको भी फायदा होगा। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ अदीप वॉल्टर, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।